गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे, जिसमें से मैंने पहला एग्जांपल लिया है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स के कितने कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं ये हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है, चूँकि इस मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने डिफरेंट टाइप से आप 24 को पेयर ऑफ फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतने ही डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिया है 1 इंटू 24, एक फर्स्ट फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 24 एंड सो पहला इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1/24। ठीक इसी प्रकार 24/1 होगा, 12/2/12 होगा, 12/2 होगा, 3/8 होगा, 8/3 होगा, 4/6 होगा, 6/4 होगा। ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया, क्योंकि इसके अलावा 24 को आप अदर पेयर ऑफ फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स थे मैंने उस रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। तो टोटल कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे काउंट कर लेंगे। देखिए टोटल कितने हैं, 8 हैं, इसलिए टोटल डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स, कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स हो सकते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है, हमें एक 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 in which A equal to Aij and where element of this matrix Aij is given by 2i plus j whole square divided by 3. Then how can we find the matrix A? चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए जो फाइंड करना है वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग 2/2 ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स एक बना लेंगे। 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, यानी कि जिसमें 2 रो एंड 2 कॉलम होगा, नहीं तो वो इस टाइप से होगा। ये देख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A21 एंड A22। अब ये जो इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A21 एंड A22, ये 4 एलिमेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इस 4 एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला या रूल कह सकते हैं, एक रूल यहाँ पर दिया हुआ है, Aij इक्वल टू 2i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए एक एक करके हम लोग चारों का वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग A11 का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि A11 का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला है, ये जो रूल है Aij फाइंड करने का, ये रूल है, इसमें आपको i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 पुट करके आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2i की जगह पर देखिए 2 इंटू 1 है, प्लस j की जगह पे कितना है, j के प्लेस पे 1 है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 तो डिवाइड बाई 3। यानी कि इस प्रकार आप कोई भी एलिमेंट को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 होगा, 3 होल स्क्वायर कितना 9, 9/3 यानी कि इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम दूसरा इसका एलिमेंट देखिए, दूसरा एलिमेंट कौन है, दूसरा एलिमेंट है A21। तो A21 को हम लोग फाइंड करेंगे, सॉरी A12 है दूसरा एलिमेंट, तो A12 कैसे फाइंड करेंगे? A12 फाइंड करने के लिए आपको ये जो आपका रूल है, दिस रूल Aij का जो ये रूल है यहाँ पर फाइंड करने का, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, i का वैल्यू 1 एंड j का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा। तो आपको इस टाइप से मिलेगा A12 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। इसमें मैंने क्या किया है, i का वैल्यू 1 लिया है और j का वैल्यू 2 लिया है, और इसे सॉल्व करने पर हमें कितना आया है वैल्यू, 16/3 आया है। ठीक इसी प्रकार इसका तीसरा एलिमेंट कौन है, देखिए तीसरा एलिमेंट इसका है A21 है। तो A21 कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास रूल है, इस रूल में i का वैल्यू 2 एंड j का वैल्यू 1 पुट करके हम लोग A21 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक इसी प्रकार इसका लास्ट एलिमेंट है A22। लास्ट एलिमेंट कौन है, A22 कैसे फाइंड करेंगे, i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी, सॉरी i का वैल्यू भी 2 एंड j का वैल्यू भी 2 पुट करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A22 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब चारों का वैल्यू निकल गया, चारों का वैल्यू देखिए, फर्स्ट A11 का वैल्यू 3 निकला है, फिर A12 का वैल्यू 16/3 निकला है, और A21 का वैल्यू 25/3 निकला है, और लास्ट में A22 का वैल्यू कितना निकला है, 12 आया है। तो इन चारों वैल्यू को जब हम लोग ए में पुट कर देंगे मैट्रिक्स ए में, तो हमें मिलेगा ये मैट्रिक्स, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं। तीसरा हमारा एग्जांपल है, हमें सेम एग्जांपल जैसे आप सेकेंड एग्जांपल था उसी प्रकार ये एग्जांपल थर्ड भी है इसमें, लेकिन इसमें हमें एक 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसमें ए आई जे इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ -2y + j डिवाइडेड बाई 2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। 3/4 के मैट्रिक्स में यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो उसमें 3 होगा एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 4। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। A11, A12, A13, ये देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये सब, फिर ये सेकंड रो का एलिमेंट है, ये थर्ड रो का एलिमेंट है, एंड हर एक प्रत्येक रो में ईच एंड एवरी रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी एलिमेंट्स निकालेंगे। कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर रूल दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2y + j डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें फर्स्ट इसका एलिमेंट कौन है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसका है A11, हमें A11 फाइंड करना है। तो A11 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो ए आई जे फाइंड करने का रूल है, इस रूल में आई का वैल्यू 1 एंड जे का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, हमें इजिली A11 का वैल्यू निकल जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो A11 का वैल्यू देखिए कितना निकलेगा, आपको 1/2 आएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा एलिमेंट इसका है A12। तो A12 कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा रूल है इस रूल में आई का वैल्यू 1 एंड जे का वैल्यू 2 पुट करेंगे और आसानी से A12, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल देखिए इसमें एंड 4 थ्राइस 12 एलिमेंट इसमें। तो आपको कोई भी एलिमेंट आपको फाइंड करना हो तो उस एलिमेंट को फाइंड करने का यहाँ ये जो रूल है इसी रूल से हम लोग फाइंड करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम लोग इस रूल के यूज़ करके आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमें सपोज डेट A32 फाइंड करना है, A32 फाइंड करना है। तो इसमें A32 देखिए 32 में जो फर्स्ट ये जो पेयर है 32 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो गया I, और इस पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो हो गया J। तो I का वैल्यू 3 रखेंगे और J का वैल्यू 2 रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो हम आसानी से A32 फाइंड कर सकते हैं। जब इन सभी का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स ए में इस टोटल जो 12 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में इस 12 टोटल का वैल्यू डाल करके पुट करके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए आसानी से फाइंड कर लेंगे। मैंने सभी एलिमेंट्स यहाँ पर निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं खुद से, स्वयं से इसको ट्राई करके निकालेंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट A11 हमें आया है 1/2, सेकेंड एलिमेंट 0 आया है, A13 का वैल्यू आया है 1/2, A14 का वैल्यू आया है 1, A21 का वैल्यू आया है 3/2। इन सभी वैल्यूज़ को मैट्रिक्स ए में पुट करके मैट्रिक्स ए हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में है, देख सकते हैं यहाँ पर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड j फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पर ये क्वेश्चन है। ये दो मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पर क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स वाई जेड जो नॉन वेरिएबल है, जो वेरिएबल है हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कैसे इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हम लोग जानते हैं, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसको इक्वल करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का, यानी कि हम लोग दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ऐसा ही मैंने किया है, देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें x प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट देखिए x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। सेकेंड देखिए 2 तो 2 के इक्वल है ही, ये 2 यहाँ पर 2 है, ये 2 है तो यहाँ पर 2 ही है, तो इसको तो मतलब ही नहीं है हमें। फिर यहाँ पर है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। एंड ये एक्स वाई जो है एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स वाई इक्वल टू 8 होगा। तो इस प्रकार हमें 3 इक्वेशन मिला है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 2 लेते हैं।
इक्वेशन टू में देख सकते हैं 5 + z = 5 है। ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इससे z का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि 5 + z का वैल्यू 2 है तो z = कितना होगा 5 - 5 एंड 5 - 5 तो 0 होता है, इसलिए z का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों इक्वेशन से हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन 1 है इससे हम लोग y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे और y के उस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो हमें सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन मिलेगा। देखिए आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में है x + y = 6, जिसे आप लिख सकते हैं y = 6 - x, क्योंकि LHS में इस तरफ +x है, +x को अब जब RHS में ले जाएंगे तो -x के रूप में जाएगा। अब इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 में क्या है xy = 8 है, तो जब यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे ये इक्वेशन 4 से, तो हमें मिलेगा x × 6 - y = 8। x से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x × 6 6x हो जाएगा, -x × x x² हो जाएगा, = 8 है तो = 8 ही रहेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखते हैं, सभी टर्म को RHS में ले जाते हैं तो LHS में 0 बचेगा, -x² इधर है तो उस तरफ जाके +x² हो जाएगा और -6x RHS में जा करके +6x RHS में जाके -6x हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरे को हम लोग जब रिवर्स करके लिखेंगे, यानी कि पूरे LHS को RHS में, RHS को LHS में लिखेंगे, तो हमारे पास मिलेगा x² - 6x + 8 = 0 एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये जो हमारा मिडिल टर्म देख रहे हैं, मिडिल टर्म यहाँ पर -6x है। अब हमें इस -6x को दो पार्ट में इस प्रकार स्प्लिट करना है ताकि इस दोनों पार्ट का जो प्रोडक्ट हो वो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दैट इज x² एंड 8 के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो -6x को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। देखिए -4x एंड -2x। एक्चुअली -4x एंड -2x -6x ही होगा, लेकिन जब हम इस दोनों पार्ट को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 × 2 8 हो गया, x × x x² हो गया, यानी कि 8x² हो गया। देखिए 8 × x², यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स इन दोनों से हम लोग जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग कॉमन करेंगे। ऐसा करने पर हमें देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन है तो x × x - 4 होगा। फिर सेकेंड टू टर्म से -2 कॉमन किए हैं तो -2 कॉमन करने पर हमें क्या बचेगा, x - 4 ही बचेगा। अब इस दोनों में दो टर्म अब हो गया, ये दोनों टर्म में x - 4 कॉमन फैक्टर है, इसे हम लोग कॉमन जब कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म से बचेगा x और सेकेंड टर्म से बचेगा -2 एंड विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को बारी बारी से इक्वल करेंगे। इफ x - 4 = 0 और x - 2 = 0 then we have x = 4 and x = 2। दैट इज x का वैल्यू में इधर x का वैल्यू 4 होगा या फिर x का वैल्यू 2 होगा। अब यदि x का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं, x का वैल्यू कितना लेते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। चूंकि इक्वेशन 4 में y = क्या है, इक्वेशन 4 में y = है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 4 है हमारे पास यहाँ। इक्वेशन 4 में देखिए y = कितना है, 6 - x है। तो इस इक्वेशन में जब x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 - 4 विच इज़ 2। एंड यदि हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इफ x = 2 देन y = 6 - 2 दैट इज 4, यानी कि जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा और जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। इस प्रकार हमें x y z तीनों का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, z का वैल्यू तो पहले से ही 0 है, यानी कि या तो x का वैल्यू जब 4 लेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा और z का वैल्यू 0 रहेगा, या फिर x का वैल्यू यदि हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा एंड x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा और z का वैल्यू 0 मिलेगा। इस प्रकार हमें x y z तीनों का वैल्यू मिल गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में है। यहाँ पर हमें इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विथ इट्स एंट्री 0 और 1 और -1। यानी कि हमें ये पता करना है जो 2/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिसका एच एंट्री आइदर 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए और -1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, एक फॉर्मेट बना लिए हैं
एक 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट बना लिए हैं इस प्रकार से। ये 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। अब 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे। अब यहाँ पर 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें टोटल कितने प्लेसेज हैं? टोटल कितने प्लेसेज हैं देख सकते हैं। टोटल प्लेसेज है 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेज हैं। अब इन 6 प्लेसेज में हमें आइदर 0 फिल करना है या 1 फिल करना है या फिर -1 फिल करना है। अब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर प्लेस लेते हैं। चलिए हम ये प्लेस लेते हैं, फर्स्ट प्लेस। इस प्लेस में आइदर हम लोग 0 भरेंगे या 1 भरेंगे या -1 भरेंगे। यानी कि इस प्लेस को भरने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 वेज। यानी कि इस प्लेस को हम लोग 3 डिफरेंट वेज से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार रिमेनिंग किसी भी प्लेसेस को, चाहे ये प्लेस हो या ये या ये या ये या ये, किसी भी प्लेस को हम लोग 3 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, उस मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल 6 प्लेसेस को फिल करने पर हमें ये मैट्रिक्स कंप्लीट होगा, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इस प्लेसेस को भरने के 3 डिफरेंट वेज हैं, इसलिए टोटल 6 प्लेसेस को भरने के लिए कितने हम लोग टोटल वेज होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, एंड विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। जितने डिफरेंट वेज से हम लोग यहाँ पर ये जो 6 प्लेसेज है इसको फिल कर सकते हैं, टोटल उतने ही मैट्रिक्स फॉर्म कर सकता है। यानी कि आपका आंसर हो गया 3 टू द पावर 6। ओके, थैंक यू।